हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चों आप सभी का मेंटर्स एडु सर्व के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बच्चों, आई एम नीरज कुमार, योर मैथमेटिक्स मेंटर। और आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास का अमेजिंग चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम समांतर श्रेणी। जब भी बात की जाती है बिहार बोर्ड की, तो बच्चों यहाँ से एटलीस्ट 10 मार्क्स के सवाल आपको आते ही आते हैं। तो सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने का हम पूरा कोशिश करेंगे। और आपकी सफलता को यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से सुनिश्चित करने का भी हम काम करेंगे। बच्चों, इसमें जो ट्रिक्स बनते हैं सवाल को, जिसमें आप देखते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में कर लोगे, वो भी आपको हम ट्रिक्स यहाँ से बताने का कोशिश करेंगे। बच्चों, ये तो हमारा ड्यूटी है। आपका ड्यूटी क्या है बच्चों? कि आपको रेगुलर बेसिस पे क्लास आना है, ऑनलाइन क्लास को अटेंड करना है। कोई बात अगर समझ में नहीं आ रही बच्चों, तो आपको वीडियो को रिवाइड करना है और उसको देखना है चीज़ों को। अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट में कुछ सवाल को पूछ सकते हैं, डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूंगा। बच्चों, शुरू करते हैं 10th क्लास का अमेजिंग चैप्टर जो कि है समांतर श्रेणी। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो समांतर श्रेणी, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंग्लिश का वर्ड भी कभी कभी इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, क्योंकि ये वाला चैप्टर आपको 11th में भी पढ़ना है। आप आओगे तो वहाँ पे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। तो यही चीज़ है, समांतर श्रेणी ही है। आपको दिक्कत ना हो इसलिए आपको इंग्लिश का वर्ड भी जानना जरूरी होता है। बच्चों, सबसे पहले इसके डिफिनेशन की बात करते हैं कि सर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको है। तो बच्चों, अभी बात आपको समझ में आएगी जब मैं आपको एग्जाम्पल की बात करूंगा। तो आप यहाँ याद इतना ही याद रखना कि जब भी कोई सीक्वेंस, जब भी कोई सीरीज फिक्स नंबर से बढ़ते हुए दिखे, फिक्स नंबर से घटते हुए दिखे या कांस्टेंट दिखे, फिक्स नंबर से बढ़ते हुए दिखे, फिक्स नंबर से घटते हुए दिखे या कांस्टेंट दिखे, ये सीरीज समांतर श्रेणी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सीरीज ले लेते हैं हम बच्चों। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये हो गया। दूसरी सीरीज की बात करें, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2। तीसरी सीरीज की बात हम करें बच्चों, क्या हो जाएगा ये? 2, 2, 2, 2, 2। ये तीनों प्रकार के सीरीज समांतर श्रेणी है। अब इसको पहचानेंगे कैसे? इसमें एक खास बात है बच्चों, ध्यान से आप देखो। ये अगला वाला टर्म, अगला वाला पद, अगला वाला जो नंबर है अपने पिछले वाले नंबर से 2 ज्यादा है। यानी यहाँ पे कितना बढ़ा है? ये 2 बढ़ा है। फिर 4 से 6 हुआ है, फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा बच्चों? 2 बढ़ा। फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है? 6 से 8 हुआ है, तो यहाँ पे भी कितना बढ़ा है? 2 बढ़ा है ना। फिर 8 से 10 की बात करें तो यहाँ पे भी बच्चों 2 का बढ़ोतरी हुआ है। 10 से 12 2 बढ़ा है ना। 12 से 14 2 बढ़ा है। तो जब कोई सीक्वेंस फिक्स नंबर से बढ़ रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। जब कोई सीक्वेंस फिक्स नंबर से बढ़ रहा होगा, जब भी कोई सीरीज फिक्स नंबर से बढ़ती हुई दिखेगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी। अब इसके अलग पहलू पर आके बात करते हैं। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है? सो यहाँ से यहाँ बच्चों, यहाँ बढ़ा नहीं, घट गया है। 14 से 12 हुआ है, कितना हुआ ये? -2 से हो गया, -2 हो गया, इसमें -2 हो गया पिछले वाले में, है ना। यहाँ से यहाँ 12 से 10 हुआ है, तो पीछे में कितना हुआ होगा? -2, है ना। तो घट गया। 10 से 8 हुआ है बच्चों, फिर क्या हुआ है? ये फिर 2 से घटा, यानी -2 हुआ है। 8 से 6 हुआ है, फिर क्या हुआ है बच्चों? -2 हुआ है। और 6 से 4 हुआ है, फिर -2 हुआ है। और 4 से 2 हुआ है बच्चों, फिर -2 हो गया, है ना। ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीरीज है, ये सीरीज है फिक्स नंबर से घटती हुई दिख रही है। तो इस प्रकार की भी सीरीज को हम क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। अब तीसरा टाइप की बात कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तीसरा, ये वाला जो सीक्वेंस है, यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, सारे नंबर 2 है। मतलब यहाँ से यहाँ बोल सकते हैं बच्चों कि 0 के बढ़ोतरी हुआ है, 0 बढ़ा है। फिर यहाँ से यहाँ 0 बढ़ा है। फिर अगला वाला टर्म पिछले वाले टर्म से 0 बढ़ा है ना। फिर अगला वाला टर्म पिछले वाले टर्म से 0 बढ़ा है ना। तो ये सीक्वेंस जो है 0 से बढ़ रहा है। तब यहाँ कुल मिलाकर के 3 बात है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ बच्चों, जब भी कोई सीक्वेंस हमको फिक्स नंबर से बढ़ते हुए दिखे,
फिक्स नंबर से आपको घटते हुए दिखे या कांस्टेंट दिखे, फिक्स नंबर से बढ़ते हुए दिखे या फिक्स नंबर से घटते हुए दिखे या कांस्टेंट दिखे, ये तीनों प्रकार का सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी, है ना। तो बच्चों यहाँ भी ध्यान से देखिएगा, ये फिक्स नंबर से बढ़ रहा है और ये फिक्स नंबर से घट रहा है, फिक्स नंबर -2, सब में क्या हुआ है, -2 हुआ है। ये फिक्स नंबर से फिर 0 से बढ़ रहा है, यानी सब में क्या हुआ है, 0 ऐड हुआ है ना। ये तीनों प्रकार का सीरीज क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी में है। इसको क्या बोलेंगे हम, ये भी आपका एपी है, एपी है ना। ये भी क्या है आपका, ये भी आपका एपी है और ये भी आपका एपी है। ये फिक्स नंबर से बढ़ रहा है और फिक्स नंबर से घट रहा है या कांस्टेंट है, ये तीनों चीज का क्या होता है, एपी होता है ना। क्लियर है। अब जब सर एपी है तो इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की बात क्या होगी। तो जब बच्चों जो आपको पहली बार में दिखे, पहली बार दिखे, जो पहला बार दिखता है वही उसी तो फर्स्ट लव बोलते हैं ना। तो जो पहली बार दिखे, पहली बार जिसे देखा देखी होता है उसको हम फर्स्ट लव बोलते हैं। और जो पहली बार आपको सीक्वेंस यानी समांतर श्रेणी में दिखे उसको हम फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद बोलते हैं, है ना। तो पहली बार यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे 2 दिखा, इसको क्या हो गया, प्रथम पद। अब प्रथम पद को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, है ना। प्रथम पद, प्रथम पद इसमें कौन सा है, प्रथम पद को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, प्रथम पद, है ना। प्रथम पद को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। और सारवंतर की बात करते हैं, प्रथम पद और सारवंतर बात करेंगे अभी इस पे हम। सारवंतर, सारवंतर क्या होता है। तो बच्चों जो आपको समांतर श्रेणी में यानी एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो आपको पहली बार दिखे वही होता है फर्स्ट प्रथम पद यानी ए। यहाँ पे पहली बार कौन दिखा, 14, तो ए का वैल्यू कितना है इसमें, 14, है ना। यहाँ पे पहली बार कौन दिखा आपको, जब इस सीरीज को हम देखना शुरू किए तो 2 दिखा, तो ए का वैल्यू यहाँ पे हो गया 2, है ना। प्रथम पद पहचान लो गया। जब आपको समांतर श्रेणी में जो पहली बार दिखे वही क्या होता है, प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। क्लियर है। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 2, यहाँ पे 2। क्लियर है ना। तो प्रथम पद आप पहचान लोगे। अब बात करते हैं सारवंतर की कि सर सारवंतर क्या है। ये जो फिक्स नंबर निकल के आ रहा है बच्चों, फिक्स नंबर जो 2 2 2 2 सब में निकल के आ रहा है यही आपका सारवंतर है। इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें इसमें डी का वैल्यू कितना है, इस सीरीज में डी का वैल्यू यहाँ पे 2 है। इस वाला सीरीज में जो डी का वैल्यू आया है वो कितना है बच्चों, -2, है ना। और यहाँ पे जो डी फिक्स नंबर जो निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, 0, है ना, 0। क्लियर है। तो प्रथम पद कैसे निकालेंगे हम एपी का, जो पहली बार जो दिखे आपको वो क्या होता है प्रथम पद, उसको ए से हम दिखाते हैं। सारवंतर क्या होता है, जो फिक्स नंबर से बढ़ रहा हो या फिक्स नंबर से घट रहा हो या कांस्टेंट हो, यानी मतलब 0 हो उसका सारवंतर, तो क्या कहलाएगा, उसका डी, है ना। क्लियर है चीजें। अब कुछ और आगे हम डिस्कस करना चाहते हैं, हाउ टू फाइंड सारवंतर। सारवंतर को हम कैसे निकालते हैं किसी एपी का, सार अंतर, सार अंतर को हम कैसे निकालते हैं, सार अंतर, सार अंतर यानी डी। तो डी कैसे निकालते हैं बच्चों, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, नहीं आया समझ में, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस अभी समझ में आएगा। जैसे बात करते हैं बच्चों, एक सीरीज ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12, है ना। ये क्या है, एपी है, क्योंकि ये फिक्स नंबर 2 से बढ़ रहा है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है बच्चों, फर्स्ट टर्म जो पहली बार दिखे क्या हो गया, ये 2, है ना। इसका सारवंतर यानी जो 2 बढ़ रहा है इसमें क्या है, यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से 2 बढ़ा, यहाँ से 2 बढ़ा, है ना। ये 2 नंबर से बढ़ रहा है, 2 से बढ़ रहा है सारा नंबर अपने पीछे वाला से, है ना। 2 बढ़ रहा है, अगला वाला फिर 2 से बढ़ेगा। ये 2 + 2 कैसे निकाल रहे हैं हम, तो +2 निकालने के लिए जो डी है उसके लिए क्या करते हैं, कोई 2 लगातार पकड़ लेना। किसी भी 2 टर्म को हम लगातार वाले एपी को पकड़ेंगे, जहां से पकड़ेंगे 2 लगातार होना चाहिए। जैसे इसको पकड़े तो इसको पकड़ना होगा, इसको अगर लेंगे तो इसको लेना होगा, अगर इसको लेंगे तो इसको लेना होगा, अगर इसको लेंगे तो इसको लेंगे, 2 लगातार होना चाहिए। तो हम इसको ले लेते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, मतलब आगे माइनस पीछे वाला। अगर ये 2 टर्म हम पकड़ लिए हैं तो आगे माइनस पीछे करेंगे, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, ये 4 - 2 2 हो जाएगा। क्लियर है ना। इसका सारवंतर कितना आएगा, 2, जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना, +2। अगला वाला बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, 10 8 6 4 2 0, है ना। ये भी फिक्स नंबर 2 से घटते हुए दिख रहा है। इसका फर्स्ट टर्म ये भी क्या है, एपी में है। इसकी फर्स्ट टर्म की बात करें हम, फर्स्ट टर्म की बात करें तो ए का वैल्यू जो फर्स्ट बार दिखे आपको, पहली बार दिखे वही क्या है, वो है आपका ए है। अगर हम डी की बात करें बच्चों, तो कोई भी यदि एपी है
कोई भी लगातार दो पकड़ ले, मान ली इसको पकड़े तो इसको पकड़ लेंगे, है ना, तो दो लगातार पकड़ लिए, आगे माइनस पीछे करेंगे, आगे माइनस पीछे करेंगे। डी निकालने के लिए हम कोई भी लगातार एपी के दो टर्म को पकड़ेंगे, आगे माइनस पीछे करेंगे, है ना, तो आगे माइनस पीछे करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 8 - 10, 8 - 10, 8 - 10 कितना हो जाएगा, है ना, 8 - 10, पीछे साइन रखना है यहाँ पे, 8 - 10 इज इक्वल टू -2, है ना, तो इसका सार्वंतर कितना आ गया, -2। ए का वैल्यू प्रथम पद कितना है, 10। तो आप कोई भी एपी को बता सकते हो कि उसका प्रथम पद कितना है और सार्वंतर कितना है। प्रथम पद जो आपको पहली बार में दिखे, पहली बार शुरुआत वाला जो होता है वही होता है प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म, है ना, क्लियर है। सार्वंतर निकालने के लिए कोई भी दो टर्म लगातार कंजिक्यूटिव के पकड़ेंगे, आगे माइनस पीछे करेंगे, तो वहां से आपका सार्वंतर मिल जाएगा, क्लियर है। अब बात करते हैं एपी बनाते कैसे है। यदि एपी का प्रथम पद ए है, प्रथम पद बच्चों अगर ए होगा और सार्वंतर जो है सार्वंतर डी है ना, तो एपी कैसे होगा, एपी का प्रथम पद लिखेंगे ए, है ना, उसके बाद में अगला वाला टर्म एपी हमको बनाना है, एपी बनाना है ना। अगर प्रथम पद ए दिया हुआ है, अगर सार्वंतर डी दिया हुआ है, तो एपी का एपी कैसे बनाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अगला वाला लिखना है, तो इसमें क्या कीजिए, पीछे वाला में डी को जोड़ देना है, तो ए प्लस डी, है ना, ए प्लस डी हो जाएगा। इसके आगे वाला लिखना है बच्चों, तो क्या करेंगे, इसमें इसमें इसके आगे वाला लिखना है, तो इसके पीछे वाला मतलब इसमें डी को जोड़ेंगे, तो ए प्लस ये डी था, एक डी और आ जाएगा, कितना बन जाएगा ये 2D, क्लियर है। इसके आगे वाला लिखना है, इसमें क्या करेंगे, डी को जोड़ेंगे, आगे वाला जहां से लिखना होगा उसके पीछे वाला में डी को जोड़ते हैं, ए प्लस ये 2D था, एक डी और आ जाएगा, कितना बन जाएगा ये ए प्लस 3D। फिर इसके आगे वाला लिखना है, तो किस में जोड़ेंगे बच्चों, इसमें डी को जोड़ देंगे, 3D और प्लस का डी कितना हो जाएगा ए प्लस 4D। इस प्रकार का सीरीज बनते जाएगा, है ना। यही होता है एपी का मानक रूप, एपी का मानक रूप कैसा दिखता है बच्चों, अगर एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है तो कैसा दिखेगा एपी का मानक रूप, ए, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए प्लस 4D, ए प्लस 5D, इस प्रकार से बढ़ते हुए दिखेगा, क्लियर है ना। इसी को हम बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद और पंचम पद। अभी बात करेंगे उसकी, आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, आगे चीजें बढ़ाते हैं और आगे हम डिस्कस करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि अगर किसी एपी का ए प्रथम पद 2 है और डी का वैल्यू 3 है, तो एपी कैसे बनाएंगे, एपी का मानक रूप एपी इस प्रकार से बनता है ना, प्रथम पद ए और अगर डी सार्वंतर डी है, तो एपी कैसे बनता है बच्चों, एपी का प्रथम पद 2, है ना, अगला पद कैसे लिखते हैं, अगला वाला पद लिखने के लिए इसमें डी को जोड़ते हैं, पीछे वाला पद में डी को जोड़ते हैं, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, है ना। फिर इसके अगला वाला लिखने के लिए बच्चों इसमें डी को जोड़ेंगे, 5 + 3 8। फिर इसमें अगला वाला लिखने के लिए बच्चों 8 + 3 11। फिर इसके अगला वाला लिखने के लिए बच्चों इसमें डी को जोड़ेंगे, 11 + 3 14, है ना। इस प्रकार से एपी बन जाएगा, क्लियर है, बना लोगे आप। अगर किसी एपी का प्रथम पद डी ए और सार्वंतर का डी दिया हुआ है, तो एपी कैसे बनाते हैं, प्रथम पद पहले रखते हैं, फिर आगे वाला पद लिखने के लिए पीछे वाला में डी को जोड़ते हैं, फिर उसके आगे वाला लिखने के लिए उसके पीछे वाला में डी को जोड़ते हैं, फिर उसके आगे वाला लिखने के लिए बच्चों उसके पीछे वाला में डी को जोड़ते हैं। जहां से हमको लिखना हो आगे वाला पद, वहां से हम डी जोड़ना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ से लिखना हो, यहाँ पे डी जोड़ेंगे, डी का वैल्यू 3 है, 11 3 14 हो गया। फिर इसके वाला लिखना होगा तो 14 और 3 17 लिखेंगे, क्लियर है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लीजिए लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। जैसे बच्चों फर्स्ट एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ए का वैल्यू कितना दे दिया, ये 3, है ना, और डी का वैल्यू 5, तो 4 पद आपको लिखना है। एपी का प्रथम पद कितना होगा 3, आगे वाला पद कैसे लिखेंगे बच्चों, इसमें पीछे वाला में डी को जोड़ेंगे, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा ये 8, है ना। फिर इसके आगे वाला लिखने के लिए इसमें डी को जोड़ेंगे, तो 8 4 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, ये 3 लिखा गया। और फिर इसके आगे वाला लिखना है, 4 पद लिखना है, तो 13 और 5 18, है ना, इसमें डी को जोड़ देंगे, क्लियर हो गया। ये इस एपी का 4 पद लिखा गया, यही हो गया आंसर, है ना, बहुत आसान है ना। जहां से लिखना हो एपी का अगला वाला पद, उसके पीछे वाला पद में हम डी को जोड़ेंगे, प्रथम पद ये क्लियर है। यहाँ से आगे वाला लिखना है बच्चों, तो इसमें क्या करेंगे हम डी को जोड़ देंगे, तो 3 + 5 8। फिर इसके आगे वाला लिखना है, तो 8 + 5 13। फिर इसके आगे वाला लिखना है, तो 13 + 5 18।
क्लियर है ना, ये 4 पद लिखा गया। आई होप आप अच्छे से चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, है ना। कुछ और भी चीज़ें हम डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे अगला सवाल है बच्चों, है ना, कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के प्रथम पद और सार्व अंतर लिखिए। तो इस एपी का प्रथम पद कितना हो जाएगा, इस एपी का प्रथम पद ए का वैल्यू 3। इस वाला एपी का प्रथम पद कितना होगा जो पहली बार आपको दिखे, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, मैं बताया था। इस वाला एपी का प्रथम पद कितना होगा, ए का वैल्यू 1, है ना, जो पहली बार में आपको दिख रहा है। इस वाला एपी का प्रथम पद कितना होगा जो पहली बार दिखे 5। क्लियर है ना। इस एपी का प्रथम पद 3, इस एपी का प्रथम पद 2, इस एपी का प्रथम पद 1, इस एपी का प्रथम पद यहाँ भी दिख रहा है। इस एपी का फर्स्ट टर्म ए मतलब 3, इस एपी का फर्स्ट टर्म 2, और इस एपी का फर्स्ट टर्म प्रथम पद 1, और इस एपी का प्रथम पद 5 है। क्लियर, यहाँ पे विजुअल है। अब सार्व अंतर कैसे लिखेंगे बच्चों, इस एपी का कोई भी 2 टर्म लगातार पकड़ लेंगे, कोई भी 2 टर्म लगातार पकड़ लेना। इसको पकड़े, इसको पकड़ लिए, तो सार्व अंतर लिखने के लिए आगे माइनस पीछे, आगे माइनस पीछे करेंगे तो 1 - 3 कितना आ जाएगा बच्चों, -2, है ना। यहाँ पे डी का वैल्यू कितना लिखेंगे, डी का वैल्यू आगे माइनस पीछे 2 लगातार पकड़ ले, मतलब इसको पकड़े 2 को पकड़े तो 4 होना चाहिए। तो आगे माइनस पीछे करेंगे तो 4 - 2 कितना आ जाएगा, ये 4 - 2 2, है ना। इसकी डी की बात करते हैं, इसका सार अंतर लिखने की कोशिश करते हैं। 1 और 3 है तो 2 लगातार इसको पकड़ ले रहे हैं, तो आगे माइनस पीछे, आगे वाला कौन हो गया 3, पीछे वाला 1, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा बच्चों 2। फिर इसकी डी की बात करें हम, तो कोई भी लगातार पकड़ लेंगे इसको 2 टर्म, तो आगे माइनस पीछे, तो 10 - 5, 10 - 5 ये आपका आ जाएगा 5, है ना। इस एपी का प्रथम पद और डी सारा निकाल दिए, लेकिन कर लोगे ना, ये चीज बहुत आसान है। इस टाइप का सवाल एक बिहार बोर्ड में आपको ऑब्जेक्टिव में रहेगा, कोई भी एपी का सीक्वेंस दे देगा, उसका प्रथम पद निकालना रहेगा और डी निकालना रहेगा। तो प्रथम पद के लिए क्या करते हैं हम, जो आपको पहली बार दिखे, है ना, जो पहली बार दिखे, मैं बोला था आपको शुरुआत में ही, उसको फर्स्ट लव कहते हैं। और इस सीक्वेंस में आपको जो पहली बार दिखेगा उसको हम प्रथम पद यानी ए बराबर यहाँ पे बता देंगे कितना है, सो देख करके। ठीक, कैसे निकालते हैं, कोई लगातार पकड़ लेंगे 2 टर्म, आगे माइनस पीछे करेंगे तो वहां से आपका डी मिल जाएगा। यही तक का यह कहानी था। निम्नलिखित में कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद और लिखिए, है ना। पहले आपको पहचानना है एपी है या नहीं है। अगर कोई एपी आपको मिलता है तो उसका सार्व अंतर लिखना है और आगे के 3 पद लिखना है। तो पहले आपको पहचानना एपी है या नहीं है ना। तो बात करते हैं इसकी, यहाँ से यहाँ टी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आगे माइनस पीछे करेंगे तो यहाँ से यहाँ बच्चों बढ़ा है 1, है ना। इसका डी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आगे माइनस पीछे करेंगे तो 6 - 3 कितना हो जाएगा 3। फिर यहाँ से यहाँ कितना बढ़ा है बच्चों, आगे माइनस पीछे 8 - 6 ये आ जाएगा 2। तो क्या डी समान आ रहा है, यहाँ से 1 बढ़ा 3 बढ़ा 2 बढ़ा, तो एक समान अंतर से तो नहीं बढ़ रहा है, ये पी नहीं है। डी का वैल्यू अलग अलग आ रहा है ना, फिक्स नंबर थोड़ी है ये, फिक्स नंबर 1 3 2 फिक्स नंबर नहीं है। अगर 1 आ रहा होता तो 1 पूरा में आता तो क्या बोलते हो, एपी में होता। अगर 3 आ रहा होता तो पूरा में 3 आना चाहिए था। अगर 2 आ रहा था तो पूरा में 2 आना चाहिए था, लेकिन तो ऐसा तो हो नहीं रहा है, 1 आ रहा है 3 आ रहा है 2 आ रहा है ना। तो ये पी नहीं है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। इसको हम देखते हैं मतलब क्या आएगा, ये 5 2 4 3 है ना, 5 2 4 3 इसी प्रकार से। इसका डी निकालेंगे यहाँ से, तो आगे माइनस पीछे कितना हो जाएगा बच्चों 2 - 5, मन क्या कुछ देखने की कोशिश करो, 2 - 5 कितना हो जाएगा, ये यहाँ से आ जाएगा -3। यहाँ से डी निकालेंगे, इसको 2 पकड़ लेंगे लगातार को, आगे माइनस पीछे करेंगे तो 4 - 2 यहाँ कितना बनेगा बच्चों 2। तो क्या ये डी फिक्स है, नहीं है, तो ये भी आपका एपी नहीं है। डी आपका फिक्स होना चाहिए, सारा में डी, अगर -3 है तो -3, अगर 2 है तो सारा में 2 आना चाहिए, ये भी आपका एपी नहीं है ना। इसकी बात करते हैं 1 2 5 7, है ना, इस प्रकार से। क्या ये एपी है, कैसे पहचानेंगे, अगला माइनस पीछे, यहाँ से डी निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों, आगे माइनस पीछे करेंगे तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, ये 1, है ना। 5 - 2 आगे माइनस पीछे, 5 - 2 करेंगे, आगे माइनस पीछे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। तो क्या ये डी और ये डी समान है, नहीं है, तो ये भी आपका एपी नहीं है। डी आपका फिक्स आना चाहिए था, ये भी आपका एपी नहीं है, ये भी आपका एपी नहीं हुआ बच्चों। इसको चेक करते हैं, इसमें लास्ट वाला जो चीज़ें हैं बच्चों, आप भी कॉपी और पेन से ट्राई करते रहो चीज़ों को, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ और आप मेरे से पहले करने की कोशिश किया करो, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से डी निकालेंगे तो आगे माइनस पीछे करेंगे तो 2a - a कितना आएगा बच्चों, a, है ना।
फिर इसमें इससे इसे डी निकालेंगे तो आगे माइनस पीछे करेंगे तो 3a माइनस 2a, मन की आंखों से देख रहे हैं, ये आएगा। फिर इसको निकालेंगे यहाँ से डी, इसके हेल्प से कितना आ जाएगा, ये 4a माइनस 3a, यहाँ से a। अब ये तीनों डी क्या है, सेम है, तो ये एपी में है। एपी में क्या है, ये ए है। डी का वैल्यू कितना आ रहा है, ए आ रहा है ना, क्लियर है। ये वाला जो सीक्वेंस है, ये वाला जो सीरीज है 4th नंबर वाला, वो क्या है, एपी में है। और जब एपी में है बच्चों, तो इसके कितना टर्म की बात कर रहे हैं, इसके 3 टर्म, आगे के 3 टर्म की बात कर रहा है इसमें, है ना। तो आगे के 3 टर्म कैसे लिखेंगे, जहां से आगे का 3 टर्म लिखना है वहां पे हम डी जोड़ना शुरू कर देंगे। तो 4a प्लस ए, 4a प्लस ए कितना हो जाएगा, 5a, है ना। फिर इसके आगे वाला लिखना है बच्चों एक टर्म, कितना होगा, 5a प्लस ए, तो 6a हो जाएगा, डी जोड़ना है। फिर इसके आगे वाला एक टर्म लिखना है बच्चों, तो 6a प्लस ए, 6a प्लस ए कितना हो जाएगा, 7 है। तो आगे के 3 टर्म 5a 6a 7 है, क्लियर है, यही आपका आंसर है। हो गया, बहुत चिंदी सवाल है ना, चिंदी टाइप का। इसी प्रकार का सवाल जो है आपका बिहार बोर्ड में आएगा, तो आप पहचान लोगे। इसमें हम आगे के 3 टर्म की बात क्यों नहीं किए बच्चों, क्योंकि एपी है ही नहीं, है ना। यहाँ पे सब डी, यहाँ पे -3 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, यहाँ पे 1 है, 3 है, तो ये सब क्या है, सबका डी अलग अलग आ रहा है, ये एपी में नहीं है। जो एपी है उसके प्रथम पद और आगे के 3 पद लिखने के बाद था यहाँ पे, तो वो हम किए। अब डिस्कस करते हैं हम एपी का एनवा पद, काफी फेमस है ना। और हम कोशिश करेंगे काफी आसान लैंग्वेज में आपको समझा देने के लिए। जो मैं बताऊंगा बच्चों, वो आपको लास्ट में याद भी रखना है। इसका जो जनरल फॉर्मूला होगा ये आपको याद रखना है। एपी का बच्चों मानक रूप क्या होता है, एपी का अभी मैंने आपको डिस्कस किया है। एपी का मानक रूप जो होता है बच्चों, किस प्रकार के दिखता है, ये ए प्लस टी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, इस प्रकार का एपी का मानक रूप बढ़ते जाता है ना। क्या होता है ये, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, है ना। ये एपी का मानक रूप, ये इस प्रकार से समांतर श्रेणी बढ़ते जाती है, क्लियर है। अब पद, पद को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, पद को हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों, याद रखना है आपको, टर्म, है ना। पद को इंग्लिश में बोलते हैं हम टर्म, और इसको हम डिनोट करते हैं टी से। पद को इंग्लिश में बोलते हैं टर्म, और इसको डिनोट करते हैं किससे, टी से। पद को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों हम टर्म, और इसको डिनोट करने का जो साइन है हमारा वो है टी। अब हम जब भी बात करेंगे प्रथम पद की, प्रथम पद की, प्रथम पद की, सारा चीज को एकदम बेसिक से समझना। प्रथम बोले तो फर्स्ट, फर्स्ट, और पद, पद बोले तो टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म, है ना। प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, टर्म बोले तो टी, और प्रथम लिखना है ना, तो टी के नीचे में, टी के थोड़ा सा नीचे में 1 दिखा देंगे, है ना, टी के नीचे में 1 दिखा। फिर द्वितीय पद यानी दूसरा पद, या द्वितीय पद एक ही चीज है, दूसरा पद, है ना। दूसरा पद ये क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। टर्म को किसे दिखाते हैं, टी से, और चूंकि ये दूसरा है तो टी के थोड़ा सा नीचे में हम क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तृतीया की बात करेगा तब, तृतीया पद, तृतीया पद, है ना, तृतीया पद क्या हो जाएगा, ये पद बोले तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म, है ना, थर्ड टर्म। तृतीया पद मतलब थर्ड टर्म। टर्म को किसे दिखाते हैं हम, टी से, और चूंकि ये तृतीया है तो ये क्या आ जाएगा, टी के थोड़ा सा नीचे में 3 आ जाएगा, क्लियर है ना। उसी प्रकार से एनवा पद, एनवा पद, है ना, एनवा पद, एनवा पद, एनवा पद क्या होगा, एनेथ टर्म, एनेथ टर्म। देखो ध्यान से, यहाँ पे दूसरा पद था तो T2 हुआ, प्रथम पद था तो T1 हुआ, तीसरा पद था तो T3 हुआ। एनवा पद है तो क्या हो जाएगा बच्चों, Tn। एनवा पद को किससे दिखाएंगे हम, Tn से। तो एनवा पद जो है वो किससे दिखाते हैं हम, Tn से, क्लियर है। अब ये जो होता है, इस एपी का प्रथम पद मैं आपको बोलते आ रहा हूँ, चिल्लाते चिल्लाते आ रहा हूँ आपको शुरू से ही। एपी का क्या होता है, प्रथम पद, इसको हम किसे दिखाते हैं, ए से दिखाते हैं, तो ये आपका T1 है। इस एपी का कौन सा पद है, ये T2 है। और इस ए वाला एपी का कौन सा पद है, ये तीसरा पद यानी तृतीया। 1 2 3 तीसरा नंबर पर आया तो तीसरा पद, 1 2 यानी दूसरा नंबर पर आया तो दूसरा पद, ये पहला नंबर पर आ रहा है तो पहला पद, ये चौथा नंबर पर आ रहा है 1 2 3 4 तो ये चतुर्थ पद यानी T4 है ना।
ये वाला जो चीज़ है 1 2 3 4 5, ये 5वें नंबर पर आ रहा है बच्चों, तो ये T5 है। और 1 2 3 4 5 6 ये 6ठे नंबर पे आ रहा है, तो क्या है? T6 है। क्लियर है? तो T1 जो निकल के आया, T1 क्या निकल के आया? A। T2 निकल के आया बच्चों, T2 जो निकल के आया क्या निकल के आया है? A प्लस D, है ना। T3 जो निकल के आया A प्लस 2D। ध्यान से देखते जाइएगा चीजों को। T4 जो निकल के आया बच्चों, क्या निकल के आया? ये A प्लस 3D। T5 A प्लस 4D, है ना। T6 A प्लस 5D। और लास्ट में यहाँ से कहीं पे Tn निकल के आएगा। Tn लास्ट में इधर में कहीं पे होगा, Tn यहाँ पे होगा लास्ट में, है ना। N का मतलब Tn जो होगा लास्ट में होगा। क्लियर है? अब Tn का फॉर्मूला हम कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ पे सब में A है, A है, A है, सब में T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, T6 है, T5 है, सब में क्या A है। तो Tn में तो A होगा। क्लियर है यहाँ पे? लेकिन यहाँ पे 3 है बच्चों, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो 5 है, यहाँ पे 2 है तो 1 है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, डी का कोफिशिएंट 2 है। यहाँ पे 4 है तो डी का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 5 है तो डी का कोफिशिएंट 4 है। एक चीज यहाँ पे कॉमन है, क्या है कि जो यहाँ टी का नीचे में रहेगा, डी का कोफिशिएंट उससे कम रहेगा। यानी यहाँ पे 2 है तो डी का कोफिशिएंट 1, मतलब इससे 2 से 1 कम, यानी 1 होगा। 3 है तो 3 से 1 कम, डी का कोफिशिएंट कितना होगा? 2 होगा। 4 है तो 4 से 1 कम, यानी 3 होगा डी का कोफिशिएंट। 5 है तो 5 से 1 कम, 4 होगा डी का कोफिशिएंट। उसी प्रकार से अगर बच्चों यहाँ पे n है तो डी का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? इससे 1 कम, n-1 इंटू डी, है ना। ये आपको याद रखना है। तब में a रहेगा, यहाँ पे जो रहेगा डी का कोफिशिएंट उससे यहाँ पे जो रहेगा उसमें एक घटेगा और वही डी का कोफिशिएंट बन जाता है। तो क्या निकल के आया बच्चों? टीएन का जो फॉर्मूला निकल के आया, टीएन का जो फॉर्मूला निकल के आया एपी का nth टर्म का, क्या निकला? ये a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या है यहाँ पे? ए जो है एक ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म को। प्रथम पद या बोले तो फर्स्ट टर्म। क्लियर है? ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। डी क्या दिखा रहा है? डी, डी बोले तो सार्वंत्र, है ना, यानी कॉमन डिफरेंस। सार्व डी बोले तो किसकी बात हो रही है? कॉमन डिफरेंस की, कॉमन डिफरेंस की। है ना। डी बोले तो किसकी बात हो रही है? कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है। एन क्या है? एन आपका नंबर ऑफ टर्म है। यहां ध्यान से देखना, इसमें एन बोले तो यहाँ पे 3 है, T3 है, तो क्या हो जाएगा? ये 3 पद हो गया, 1 2 3, यानी नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया? 3। यहाँ पे टी का एन का वैल्यू कितना है? 4, है ना। तो नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4, है ना, तो 4 टर्म है, नंबर ऑफ टर्म इसमें 4 है। यहाँ पे 5 है एन का वैल्यू, तो क्या हो गया? नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5, है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एन है बच्चों, एन है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो जाएगा? एन। एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टर्म्स को। एन बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स, या इसको हिंदी में बोलते हैं हम पदों की संख्या। पदों की संख्या। क्लियर है? टीएन क्या बता रहा है? टीएन जो आपको बता रहा है बच्चों, एनवा पद, T5 मतलब 5वां पद, T4 मतलब चौथा पद, T3 मतलब तीसरा पद, एन एन टीएन मतलब एनवा पद, है ना, एनवा पद। क्लियर है? ये टीएन में जितना चाहिए था बच्चों मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ। टीएन बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ए प्लस n-1 इंटू डी। जहाँ बैठे हुए वहां पे आप बोलो टीएन बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ए क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म या प्रथम पद। डी अपन का होता है सारवंतर। डी किसको रिप्रेजेंट करता है? सारवंतर को। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स यानी पदों की संख्या। टी एन होता है एनवा पद। क्लियर है? अब कुछ सवाल हम डिस्कस करते हैं इस पे। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स, यानी इसमें कितने पद हो गए बच्चों, है ना। ये आपको यहाँ पे एन का वैल्यू बताना है, इसमें पदों की संख्या, मतलब यहाँ पे भी एन का वैल्यू बताना है आपको, इसमें यहाँ पे कितना है, यहाँ पे पदों की संख्या कितना है ना, ये आपको बताना है। इस एपी का पहला वाला क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो इस एपी में
एक एपी क्या है बच्चों, 2 4 6, लास्ट में कितना ये 1000। इस एपी में फर्स्ट टर्म में कितना है 2, और सारवंतर डी की जब बात करें तो डी की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आगे माइनस पीछे, ये 2 पकड़ लेंगे तो आगे माइनस पीछे, मन क्या खुश देखना है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, है ना। और लास्ट टर्म यानी टीएन, टीएन इसमें कितना है, टीएन जो आपका है 1000, 1000 दे दिया है। तो लगा देते हैं फॉर्मूला, टीएन बराबर कितना है ये 1000, और टीएन को हम क्या लिखते हैं बच्चों, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मैंने आपको याद करवाया अभी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 1000। वापस यहाँ पे ए का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू यहाँ से बच्चों 2 इज इक्वल टू 1000। तो 2 इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट आप जैसे कर सकते हो वैसे करो, है ना, जो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा मैं वो काम करूंगा। तो 2 और ये -2 दिखते हुए कट रहा है तो एक दूसरे से कट जाएगा, ये 2n बराबर 1000, तो n बराबर आपको कितना आ जाएगा 500। यहाँ पे जो बच्चों इस वाला एपी में पदों की संख्या कितनी है 500। आगे वाला ये सेम टाइप का है, आप कैलकुलेट करो, है ना, मैं भी करता हूँ। आगे वाला जो चीज़ है बच्चों क्या है, ये आगे वाला जो क्वेश्चन है उसमें 135, और ये कहाँ तक गया है 999 तक, है ना। इसमें पदों यहाँ से यहाँ तक कितने पद हैं, मतलब एन का वैल्यू आपको सब बताना है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे बच्चों क्या है दिया दिया हुआ सवाल में क्या क्या चीजें दी हुई है वो मैं पहले लिख लेता हूँ एक जगह पे। यहाँ पे प्रथम पद यानी ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1, है ना। टी कैसे निकालेंगे, आगे माइनस कर, 2 लगातार पकड़ लेंगे, आगे माइनस पीछे करेंगे बच्चों, तो 3 - 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा 2। ऐसा नहीं कि 1 को पकड़ेंगे और 5 को पकड़ेंगे, नहीं, अगर 3 को पकड़ेंगे तब 5 को पकड़ेंगे, अगर 1 को पकड़ रहे हैं तो 3 को पकड़ेंगे, 2 लगातार होनी चाहिए, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, आगे माइनस पीछे। टीएन जो लास्ट टर्म है बच्चों कितना, ये 999। अब यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं, टीएन को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बाई फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 999। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 2, क्लियर है ना, तो 999। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 2n माइनस का 1 2, है ना, प्लस का 1, तो 2n बराबर -1 यानी यहाँ पे 999 है, कितना हो जाएगा बच्चों 2n बराबर 1000, तो n बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से, अब जैसे कैलकुलेट कर रहे हो वैसे ही कैलकुलेट करो, n का वैल्यू आपका आएगा 500, है ना, क्लियर है। यहाँ पे बच्चों इस एपी में पदों की संख्या कितनी है 500, एकदम सेम टाइप का सवाल है, इस प्रकार का सवाल आपका बिहार बोर्ड में रहेगा 2 नंबर में या 3 नंबर में। आगे बढ़ते हैं और हम डिस्कस करते हैं, पीछे वाला एक सवाल रह गया तो उसको भी डिस्कस करते हैं। इस वाला एपी में कितना नंबर ऑफ टर्म है यानी पदों की संख्या है, सेम चीजें है बच्चों, 5 10 15, कहाँ तक गया ये 1000 तक, इसमें पदों की संख्या बतानी है ना। इसमें ए का वैल्यू कितना है बच्चों, ए का वैल्यू आपका 5 है ना। डी कैसे निकालेंगे, डी कितना है इसमें, आगे माइनस पीछे, कोई भी 2 लगातार पकड़ेंगे और आगे माइनस पीछे करेंगे, कोई भी 2 लगातार पकड़ेंगे एपी का टर्म उसमें आगे माइनस पीछे करेंगे, आगे माइनस पीछे करेंगे, ये चीज़ आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए, होता है ना कि पूरा मस्तिष्क में बैठ जाना कोई चीज़ें, वही आपको होना चाहिए। अब गड़बड़ कहीं मत करना, पीछे माइनस आगे करोगे तो गलत हो जाएगा चीज़ें, तो आगे माइनस पीछे करेंगे बच्चों तो 10 - 5 कितना हो जाएगा ये 5। इस एपी का लास्ट टर्म टीएन कितना है यहाँ पे, टीएन का वैल्यू आपका 1000, है ना। तो टीएन का फॉर्मूला बाई फॉर्मूला क्या हम लिख सकते हैं, टीएन को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 1000, कितना आएगा ये, ए का वैल्यू रख देंगे 5 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू बच्चों 5 रखेंगे, कितना आ जाएगा ये 1000, है ना। देखो ये 5 प्लस में ये 5 माइनस में कट जाएगा, 5n इज इक्वल टू आपका आएगा 1000, एन का वैल्यू 5 दूनी 10 और उस पर 2 जीरो, कितना आ जाएगा 200। यानी यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स है इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स है कितना है बच्चों, एन का वैल्यू आपका 200 आ रहा है, मतलब यहाँ से लेकर के आपको 200 पद है, T1 T2 T3 T4 T5 T6, ये कौन सा पद होगा 200वां पद होगा ये, है ना। ये आपका एन का वैल्यू यहाँ पे 200 है, क्लियर है। आई होप इस प्रकार के सवाल आप अच्छे ढंग से कर पा रहे होगे, सब चीज़ें आसान लग रही है। एक सवाल हम और डिस्कस करना चाहते हैं बच्चों, जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, बोल रहा है
कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद कितना है 73 है। आप भी बैठे मत रहो, कॉपी और पेन से आपको भी करते रहना है चीज़ों को, तो आप अच्छे से चीज़ों को रिलेट कर पाओगे और आप अच्छे ज़्यादा समझ पाओगे बच्चों, है ना। तो आपको बैठे नहीं रहना, आपको भी चीज़ों को मैनेज करने से पहले आपको कोशिश करना है। तो क्या कर सकते हैं हम इसमें कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद कितना है 38 है। 31वां पद बोले तो T31 की बात किया है, 31वां पद T31 की बात किया, यही आपको निकालना है। जिसका 11वां पद कितना है 38, मतलब 11वां पद जो बच्चों क्या हम लिख सकते हैं T11, ये कितना दे दिया ये 38, है ना। इसके अलावा क्या दिया हुआ है 16वां पद आपका 73 है। 16वां पद बोले तो T16 है ना, T16 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 73, 73 सॉरी, आपका जो T16 है ये कितना 16वां पद आपका 73 लिखा हुआ है ना। तो हमको T31 31वां पद लिखने के लिए 31वां पद को बाई TN फॉर्मूला से हम क्या लिख सकते हैं, 31वां पद को हम लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ पे 31 है ना, इसमें से एक कम होगा, TN होता था तो N-1, यहाँ पे 31 है, जो भी रहेगा उससे एक कम, तो A प्लस यहाँ पे 31 है तो 31-1 कितना हो जाएगा 30D, इसी का वैल्यू आपको बताना है। अगर बच्चों हम यहाँ पे A और D हम डाल दें तो T31 निकाल सकते हैं, है ना। A और D अगर निकाल दें हम, इसको T31 हमको मिलना कोई बहुत बड़ा चीज़ है, आसानी से मिल जाएगा। A और D को वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर खटाक से हम लेकर आ जाएंगे, है ना। क्या कर सकते हैं हम T11 को लिखेंगे हम बच्चों A प्लस 11 है यहाँ पे तो कितना हो जाएगा ये 10D, है ना, इज इक्वल टू 38, इक्वेशन फर्स्ट आपका ये हो जाएगा A प्लस 16 है तो कितना हो जाएगा बच्चों एक कम 15D, आपका इक्वेशन 2 यहाँ से आ जाएगा, इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन 2 है, तो फर्स्ट माइनस 2 A और D निकालना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, कैसे सॉल्व होगा ये फर्स्ट माइनस 2, है ना, फर्स्ट माइनस 2, तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। तो देखो यहाँ से A से A कट जाएगा, ये 10D माइनस 15D कितना बचेगा ये माइनस का 5D, है ना, और 38 माइनस का कितना हो जाएगा बच्चों 73, तो माइनस का 5D इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बच जाएगा ये 5, और ये बनेगा आपका 6 में से 3 जाएगा तो 3, है ना, तो माइनस का 35, तो माइनस 5D इज इक्वल टू माइनस का 35, तो D बराबर आपका आ जाएगा 7, मतलब इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है D का वैल्यू आपका 7 है। वापस से D को किस में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, या तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे या तो उसमें, क्या कर देंगे बच्चों D का मान मैं इधर कर रहा हूँ, है ना। आपको भी बैठे नहीं रखना, आपको भी कॉपी और पेन से सवाल को करना है ताकि आप मेरे से पहले आप आंसर कर सको। तो D का मान किस में रख देंगे, जो बेसिक तरीका है दो वेरिएबल दो इक्वेशन को सॉल्व करने का, टू लीनियर दो चर वाले समीकरण को सॉल्व करने का, वही चीज हम अप्लाई कर रहे हैं। D का मान 1 में रखने पर, आप 2 में भी रख सकते हो, आंसर वही आएगा रखने पर, है ना। तो D का मान 1 में रखने पर कितना हो जाएगा बच्चों A प्लस आपका 10 इंटू 7, है ना, 70 हो जाएगा ये इज इक्वल टू 38, है ना। तो A का वैल्यू आपका आ जाएगा बच्चों 38 माइनस का 70, 38 माइनस का 70 कितना हो जाएगा ये आपका बन जाएगा 2, और ये आपका बन जा रहा है 6, 6 माइनस 3 आपका हो जाएगा 3, ये आपका बन जाएगा A का वैल्यू माइनस का 30। तो मतलब इसमें A का वैल्यू प्रथम पद आपका कितना है इस AP का माइनस का 32 निकल के आया, और सारवंतर का वैल्यू बच्चों D बराबर जो है 7 है ना। तो वापस से इसमें क्या करेंगे A और D का वैल्यू निकालेंगे और T31 मतलब 31वां मिल जाएगा आपको पद, कितना मिलेगा ये A का वैल्यू माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7, ये कितना बनेगा 27, तो माइनस का 32 प्लस का 210 कितना आएगा ये जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, और ये बन जाएगा आपका 8, है ना, बन जाएगा आपका 180, नहीं 8 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 11, घटाओ एक बार आप, जीरो में से जीरो जाएगा जीरो बन जाएगा ये, 11 में से 3 गया तो 8, है ना, यहाँ पे बनेगा आपका 180, ठीक है ये 180 आएगा। 31वां पद इसका AP का कितना आ रहा है बच्चों 180, है ना, इस AP का 31वां पद कितना है 180, क्लियर है यही आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होगे, बस वैल्यू को पुट करने में आप मेरे से फर्स्ट कर सकते हो चीज़ों को, है ना। तो आपको प्रोसेस सीखना है बच्चों, वैल्यू तो पुट करके कोई भी आंसर ला सकता है।
है ना। एक एपी का 50, इस एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इस एपी में बोल दिया बच्चों, सवाल को हम समझते हैं, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। T1 T2 T3 T4 कहाँ तक जाएगा ये, T50 तक। इस एपी में 50 टर्म है, 50 पद है। बोल दिया जिसका तीसरा पद 12 है, मतलब तीसरा पद 12 है, मतलब किसको बात किया होगा बच्चों, T3 की। T3 कितना है इसमें, 12 है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद इस एपी का कितना होगा, T50 होगा। क्लियर है कि नहीं होगा। अगर इस एपी में 50 पद है, इसका अंतिम पद, अंतिम पद मतलब किसकी बात हो रही है, 50वें पद की, तो 50वां पद कितना होगा बच्चों, 106, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। इस एपी का तीसरा पद कितना है, 12, और बोल दिया है कि इस एपी में 50 पद है, अंतिम पद आपको दे देगा 106 दिया हुआ है। मतलब अंतिम पद मतलब 50वें पद का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 106 दिया हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितने हैं बच्चों, 50 है, तो अंतिम पद 50 होगा। मतलब T50 की बात किया, T50 कितना है, 106 है। इसको ए और डी में हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कितना लिख सकते हैं बच्चों, a + 2d इज इक्वल टू 12, और यहाँ से हम लिखेंगे कितना हो जाएगा ये, a + 49, इससे कम, जो यहाँ पे रहेगा उससे कम, ए और डी में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 106, है ना। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ए और डी यहाँ से निकालना है आपको, फर्स्ट माइनस सेकेंड, है ना, फर्स्ट माइनस सेकेंड। कितना हो जाएगा ये आपका बन जाएगा -47 डी, और ये बन जाएगा आपका -94, है ना। तो डी का वैल्यू आपका आ जाएगा 2। डी का वैल्यू जब हम 2 निकाल लिए हैं, तो वापस से डी का मान किसी समीकरण 1 या 2 में रखने पर, आपको जिसमें मन करे उसमें आप रख दो। दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, सॉल्व करने का वही तरीका है तो ये आपको विलोपन होता है उसी से मैं कर रहा हूँ। डी का मान किसी एक में रख देंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें हम उठा कर रख दे रहे हैं, है ना। तो ए प्लस, ध्यान से देखना आप, 2 × 2 कितना हो जाएगा ये, 4 इज इक्वल टू 12, है ना। ए का वैल्यू आपका आ जाएगा यहाँ से 8। इस एपी का प्रथम पद कितना है, 8, और सारवंतर कितना मिल गया आपको, 2। सारवंतर का वैल्यू कितना है, 2। इसका कितना कैमा पद पूछा है, तीसरा पद, तीसरा, इसका 29वां पद ज्ञात करें, मतलब T29 के बारे में आपको पूछा है। T29 को ए और डी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको ए और डी पता है। इसको हम लिख सकते हैं बच्चों a + 28 × d, है ना। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 + 28, और d का वैल्यू आपका हो जाएगा बच्चों 2। 28 दूनी 56, 56 × 4 = 60 और 64 आ जाएगा। मतलब इस एपी का 29वां पद कितना हो जाएगा, 64। क्लियर है। आई होप आप आंसर निकाल चुके होंगे, यही आपका आंसर है। आज का क्लास यहीं तक बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। टाटा बाय बाय, टेक केयर। आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज करना, अगर कोई डाउट रहेगा तो अगले क्लास में आप पूछने के लिए तैयार रहना, मैं उसको पहले क्लियर करूँगा फिर आगे का क्लास शुरू करेंगे, है ना। टाटा बाय बाय, टेक केयर बच्चों, थैंक यू।